हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग? जुड़ जाइए पेन और कॉपी लेके। तो हमारी क्लासेस करीब 21 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं जी आरआरबी ग्रुप डी की, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस की होगी। और कल संडे था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब संडे हुआ करे तो आप लोग बता क्या करा करो, जितना पीछे का पढ़ा हुआ करे एक हफ्ते का वो सारा रिवीजन किया करो। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीएस हो, कोई भी A to Z सब्जेक्ट हो, उसको क्या करा करो मेरे भाई, रिवीजन किया करो। और एक खुशखबरी है बहुत बड़ी, जो आगे वैकेंसी आने वाली हैं और 6, 7, 8, 9, 10 और फर्स्ट ईयर हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों के लिए, कि जो हमारी गुलजेब मैम हैं वो SBI क्लर्क का बैच पढ़ा रही हैं। बट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ग्रामर का बैच लेके आ रही हैं 1 मार्च से। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। 1 मार्च से आप लोग जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, बिल्कुल ग्रामर क्या है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता। कुछ टीचर पढ़ाते हैं इंग्लिश में ही, और हमारे क्या है हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो गुलजेब मैम उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन बैच लेके आ रही हैं। 1 मार्च से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ये सुविधा बच्चों तक पहुँचे। चलिए आज का आगाज़ करता हूँ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा। तो इसमें क्या है, 2-3 प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए। पहले इनको रीड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और अपने रूम में एक पेज पर लिखकर लगा लेना, जिससे आपको रोज क्या होगा, नई ऊर्जा मिलती रहेगी। क्या लिखा है, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या है मेरे भाई, बड़े बड़े तूफान क्या होते हैं, थम जाते हैं, रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और हमारे क्या है, आग लगी है सीने में आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो चलिए मेरे भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करता हूँ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टाइप 2 में हमने कल करा भी दी थी एक क्लास। इसमें क्या लिखा है, एक विशिष्ट कोड में फ्रेंड इज ऑनेस्ट को HULIPMA लिखा जाता है, तो ऑनेस्ट और मैन को LIPFIKIT लिखा जाता है, तथा मैन नेवर क्लेवर को FITIGI लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मैन का कोड क्या होगा? अब इसमें पूछा है, कल हम क्या कर रहे थे, कलर देख रहे थे और नंबर देख रहे थे और कई चीजें देखी थी हमने। तो कभी कलर पूछ रहा था, कभी आसमान का पूछ रहा था, कभी छत का पूछ रहा था। कोड तो हमने कई बताए थे। इसमें क्या होता है, इसमें लेटर से बताना होता है कि इसने जो मैन है, मैन को क्या कहा है। इसी प्रकार से सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। कल हिंदी में थे, आज इंग्लिश में पूछ रहा है। तो ये क्या करा, फ्रेंड इज ऑनेस्ट को HULIPMA लिखा जाता है, तो ऑनेस्ट आर मैन को LIPFIKIT लिखा जाता है, तथा मैन नेवर क्लेवर को FITIGI लिखा जाता है। अब मैन पूछा है, हम देखेंगे मेरे भाई मैन कहाँ कहाँ है। फर्स्ट तो यहाँ मैन है और यहाँ मैन है। कितनी जगह, दो जगह लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे ऑनेस्ट कितनी जगह है। ऑनेस्ट भी एक जगह यहाँ है, ऑनेस्ट यहाँ है। इनको क्या करेंगे, काट देंगे, इनको काट देंगे। अब ऑनेस्ट का पूछेंगे, सेम क्या होगा, ऑनेस्ट में LIP और LIP यहाँ पर है, ये काट देंगे। अब उसके बाद हमारे पास बचा मेन आर्काइव। अब हम देखेंगे मेन का नीचे क्या लिखा जाता है। मेन यहाँ लिखा है, अब मेन नेवर क्लेवर लिखा है, अब मेन को FITIGI लिखा है। अब मेन को यहाँ पर भी क्या लिखा है मेरे भाई, मेन को इसने FI यहाँ पर भी लिखा है और किट लिखा है, KIT किट लिखा है। कोई बात नहीं, आर का तो मेन का हम FI मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी FI मुझे दिख रहा है मेन का, और यहाँ पर भी FI दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, सेम बट मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन का FI मानेंगे, तो यहाँ पर भी मेन का FI मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, मेन को हम क्या कहेंगे,
एफ आई कहा गया है। इसने क्या कहा है, मेन को एफ आई कहा है, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि ये देखना पड़ रहा है इसमें सेम जो बात पूछी है, जैसे मेन का पूछा तो सेम लेटर किसमें है। हमने ऑनेस्ट में देखे तो ऑनेस्ट को इसने क्या किया है, एल आई पी लिखा है, और मेन को क्या लिखा है, एफ आई लिखा है। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैक इज हैप्पी को के यू टी ए पी पी आई लिखा जाता है, हैप्पी आर मैक को टी ए पी एल आई एफ यू लिखा जाता है, तथा मैक इज हैप्पी को एफ यू पी टी टी ए पी लिखा जाता है। इस कोड भाषा में हैप्पी का कोड क्या होगा, बताओ हैप्पी का कोड क्या होगा। अब इसने पूछा है हैप्पी, तो हमें मालूम है हैप्पी यहां भी लिखा है और हैप्पी यहां भी इसने लिखा है। उसके बाद इसने कहा लिखा है हैप्पी, हैप्पी यहां लिखा है, तीन जगह क्या है, हैप्पी इसने लिखा है, और हैप्पी का ही मुझसे कोड पूछा है। अब उसके बाद हम मैक की बात कर लेंगे। इसने क्या कहा, मैक एक तो यहां लिखा है और यहां लिखा है, कोई बात नहीं। अभी हमने जैसे पीछे लगाया था क्वेश्चन, अब इसको क्या करेंगे, हैप्पी का पूछा है, यहां से ये काटेंगे, रेजर आ गई, हैप्पी का पूछा है इसने, और यहां क्या है, मैक। चल क्यों नहीं रहा ये, मैक पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको काट लेंगे। अब देखेंगे इसने क्या लिखा है, मैक को एफ यू पी टी टी ए पी, और टी ए पी यहां क्या मिला है, मुझे दो जगह क्या मिला है, सेम मिला है। इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, क्योंकि मैक क्या है, दो जगह है। अब मैक, अब इसने क्या कहा, हैप्पी की बात कर रहा है, हैप्पी को ये क्या लिख रहा है। अब सेम देखेंगे इसमें क्या है, हैप्पी में एफ यू मिल रहा है, एक तो एक मुझे एफ यू मिल रहा है, और यहां पर F2 मिल रहा है, और हैप्पी में यहां क्या मिल रहा है मेरे भाई। चलो इसको क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं MABANK। मैंग को क्या कर रहा है, मैंग इज हैप्पी लिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, KUTAP, टैप को PI लिख रहा है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या लिख रहा है, H हैप्पी आर मैक, मैक लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मैक को TAPLI और FU लिख रहा है। उसके बाद क्या लिख रहा है, MA की मैक इज हैप्पी को क्या लिख रहा है, FUPT और टैप लिख रहा है। अब ये किसका कोड पूछ रहा है, हैप्पी का कोड पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको रफ कर लेंगे। अब क्या होगा, अब देखेंगे इसको, हमने इसको यहां पर नोट कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे कि इसने मेरे भाई यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्पी की। ये पूछ रहा है, ये यहां पर एक तो हैप्पी हो गया, और एक यहां पर हैप्पी हो गया, और यहां पर हैप्पी हो गया। अब देखते हैं मैक की, इसने एक तो यहां पर लिखा है और दूसरा यहां पर लिखा है, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे हैप्पी को इसने क्या लिखा है, KUTAPFI। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि इतने हैप्पी का कोड क्या होगा, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम बात देखेंगे कि एक तो टैब यहाँ पर TAP मिल रहा है, यहाँ पर TAP मिल रहा है, और यहाँ पर TAP मिल रहा है। अब ये देखेंगे कि मैक को भी तो इसने टैब नहीं लिखा है, अब मैक यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। अब इन दो में देखेंगे क्या मिल रहा है, FU यहाँ पर मिल रहा है और FU यहाँ पर मिल रहा है। अब मुझे मालूम चल गया है, क्योंकि मैक का ये जो है और ये कट जाएगा पोर्शन, और FU वाला FU कट जाएगा, इनसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इसका क्या होगा, मैंक इज, इसने मैंक को क्यों लिखा है, इसको क्या लिखा है, PI लिखा है।
और इसमें क्या लिखा है, एच को इसने क्या लिखा है, आरटी लिखा है, इसको यहाँ क्या लिखा है, पीआई लिखा है, ये तो अलग हो गए। आर को इसने क्या लिखा है, एलआई लिखा है। तो मेरे भाई जब हैप्पी को हम देखेंगे तो इसने क्या लिखा है, टीएपी, यहां पर भी लिखा है टीएपी, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी टीएपी लिखा है। तो हैप्पी का हमारा कोड क्या हो जाएगा, हैप्पी का मेरा कोड क्या हो जाएगा, टीएपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीएपी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, इज द राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार से इनको निकालते हैं, ठीक है, समझ गए आपको। क्योंकि हम पहले वर्ड को पढ़ते हैं और उनको देखते हैं किसने क्या लिखा है, सेम वर्ड को निकालते हैं, उन्हें क्रम वाइज में रखते हैं, फिर उनको अलग अलग काट के देखते हैं कि इसने एक वर्ड को क्या लिखा है। तो इसने हैप्पी को क्या लिखा है, हैप्पी को टेब लिखा है, क्योंकि यहां पर भी हैप्पी है, यहां पर भी हैप्पी है और यहां पर भी है, तीन जगह हैप्पी, और तीनों हैप्पी को इसने क्या लिखा है, टीएपी लिखा है, टीएपी टीएपी। तो हमें क्या मिल गया, हैप्पी का मुझसे कोड पूछा है, तो हैप्पी का कोड क्या होगा, टीएपी होगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। क्या लिखा है, सन इज हेड को FILATMUK लिखा है, मिल्क इज श्योर को क्या लिखा है, MUK, एज इज MU, मिल्क मैक्स श्योर को क्या लिखा है, TIMUEA। इस कोड भाषा में इसका कोड क्या होगा। अब इसने इसका पूछा है, इज देखो मेरे भाई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, इज यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है। इसने सन इज हेड को क्या लिखा है, FILATMUK लिखा है। इसने इसको ये इसने मिल्क इज श्योर को क्या लिखा है, MUK इज MU लिखा है। मिल्क मैक्स श्योर को क्या लिखा है, इट MUEA लिखा है। इस कोड भाषा में इज का पूछा है, इज का कोड पूछा है तो हम इसका निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। यहां पर इज मिल गया और यहां पर मुझे इज मिल गया, और इसके बाद क्या हुआ, इज यहां पर तो है नहीं, इसने चलो यहां पर इसको लिख ही लेते हैं, SUN इज हेड को क्या लिखा है, FILATMUK। उसके बाद क्या होगा, मिल्क, मिल्क को इज श्योर MUK इसको लिखा है। मिल्क मैक्स श्योर को इसने क्या लिखा है, इट, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, TIMUEA लिखा है। अब ये इज का कोड पूछ रहा है, अब इसका कोड मुझे निकालना पड़ेगा इसमें। अब यहां पर देखो, एक तो मिल्क यहां पर सेम हो गया, यहां पर मिल्क सेम हो गया, उसके बाद ऊपर तो है नहीं। अब हम इनको देखेंगे कि मिल्क जब सेम है तो इसने क्या लिखा है, यहां पर भी इसको देखेंगे कि कौन सा सेम है। तो MU सेम लिखा है, MU क्या लिखा है, सेम लिखा है, इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं इज की, इज यहां पर सेम लिखा है और इज यहां पर सेम लिखा है। अब इसने इसको क्या लिखा है, इसको मैक लिखा है, यहां पर सेम देखो लिखा है, MUK। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि हमें मिल गया है। इसको इसने क्या लिखा है, इसको क्या लिखा है, MUK लिखा है। इसको इसने क्या लिखा है मेरे भाई, इसको इसने MUK लिखा है, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला था, मिल्क का निकाला, मिल्क का इसमें क्या लिखा, मैक मिल गया, MUK लिखा जाता है। तो इसने पूछा इज का, इसका इसने क्या लिखा है, MUK लिखा है, क्योंकि यहां पर भी इज है, यहां पर भी इज है। यहां पर इसने इसको क्या लिखा है, MUK लिखा है, और इसको इसने यहां पर क्या लिखा है, MUK लिखा है। चलिए समझ गए बात को। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। एक निश्चित कुल भाषा को कम होम सून को 444 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। आर यू कमिंग को 336 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। रेनिंग बेडली और आउटसाइड को 757 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो उसी कुट भाषा में काइट्स और हैप्पी को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताओ। काइट्स और हैप्पी को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप समझ गए हो आप लोग बात को, क्योंकि इसने क्या लिखा है, कम होम सून को क्या लिखा है, 444 के रूप में इसे कोडित किया है। आर यू कमिंग को
336 के रूप में किया है, तो रेनिंग वेडली आउटसाइड को 757 के रूप में इसे लिखा गया है। तो क्या पूछ रहा है, काइट्स आर हैप्पी को कोड क्या होगा। अब हम देख लेंगे, क्योंकि ये तो पहले लेटर की बात कर रहा है। अब हमको मालूम है सी लेटर हमारा कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, ओ 15 पे आता है, एम 13 पे आता है, ई 5 नंबर पर आता है। कोई बात नहीं, होम की बात करेंगे तो होम की बात करेंगे तो एच 8 पर आएगा, ओ 15 पे आएगा, एम 13 पे आएगा, ई हमारा कितने पे आएगा, 5 नंबर पर आएगा। लिखा इसने कोड क्या है, 444 लिखा है, और यहां कितना लिखा है, 336 लिखा है, यहां कितना लिखा है, 757 लिखा है। कोई बात नहीं, हमने देखा कि लेटर करेंगे और इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या 444 बन जाएगा, सारे लेटर को जोड़ने पर 444 बन जाएगा, नहीं बनेगा। कोई बताएगा इसको कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा। मेरे बच्चे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें क्या है देखो, कम को क्या लिखा है, 1 2 3 4, इसमें कितने लेटर दिए हैं मेरे भाई, इसमें 4 लेटर दिए हैं, तो इसने क्या कर दिया, यहां पर इसको 4 लिख दिया है। होम में कितने दिए हैं, 4 लेटर दिए हैं, तो इनको क्या जोड़ के क्या कर दिया, 4 लिख दिया। सून में कितने दिए हैं, 4 लेटर दिए तो 4 लिख दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं आर यू कमिंग की। जब आर यू कमिंग की बात करते हैं, आर में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, यू में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, और कमिंग में कितने लेटर हैं, देखो 2 2 4 6 लेटर हैं। तो इसने क्या किया, जो एक मतलब वो शब्द लिखा है, जो एक शब्द लिखा है उसके लेटर गिनकर क्या करा, उसका नंबर लिख दिया है, उसके लेटर गिनकर क्या कर दिया, उतना नंबर लिख दिया है। कम होम सून को इसने क्या कर दिया, 444 कर दिया है। आर यू कमिंग को इसने क्या लिखा है, 336 लिख दिया है। उसके बाद हम कर लेते हैं रनिंग की, तो इसने क्या लिखा है, 2 2 4 2 6 1 7 7 लिख दिया है। फिर 2 2 4 1 5 5 लेटर है, यहां पर 5 लिख दिया है। 2 2 4 2 6 1 7 7 लिख दिया है, 757 लिख दिया है। अब इसकी हम बात करें, इन लेटर को गिनते हैं, तो 1 2 3 4। अब ये कितने लेटर हैं मेरे भाई, ये कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो 4 लिख देंगे। ये कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, 3 लिख देंगे। अब हैप्पी में कितने लेटर हैं, हैप्पी में मेरे भाई 5 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो 5 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 435। 435 इज द राइट आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। 435 इज द राइट आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए बात को। कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग टेंशन न लेना। कभी लेटर की गिनती कर देता है, इसने इसमें क्या किया है, लेटर को गिन दिया है। क्या करा है मेरे भाई, लेटर को गिन दिया है। हमने भी क्या किया, लेटर को गिन लिया और काइंड आर हैप्पी को पूछ लिया, 435 लिख दिया। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। लगाओ, कल इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कराए भी थे। क्या लिखा है, यदि रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर तथा शॉर्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा। आप बताओ, एक बच्चा किससे लिखेगा। यदि रबर को बॉक्स कह रहा है, बॉक्स को पेंसिल कह रहा है, पेंसिल को शॉर्पनर कह रहा है, शॉर्पनर को थैला कहता है, ठीक है, तो एक बच्चा किससे लिखता है मेरे भाई, एक बच्चा किससे लिखेगा, या तो पेन से लिखेगा या पेंसिल से लिखेगा, या तो पेन से लिखेगा या पेंसिल से लिखेगा बच्चा। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो एनसी केजी और प्रिंसी और फर्स्ट क्लास में होते हैं तो किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे भाई, बच्चे किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। और इसने पेंसिल को क्या कहा है, अब देखो रबर को बॉक्स कहा है, बॉक्स को पेंसिल कहा है, पेंसिल को क्या कहा है, शॉर्पनर कहा है। क्या कहा है, शॉर्पनर कहा है। तो एक बच्चा किससे लिखेगा, शॉर्पनर से लिखेगा। शॉर्पनर क्या होता है, वो पेंसिल छीलने वाला, कटर जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, कटर बोलते हैं जिसको, उसको क्या कहते हैं, शॉर्पनर कहते हैं। तो इसमें एक बच्चा किससे लिखेगा, शॉर्पनर से लिखा है। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। किससे लिखेगा बच्चा, वैसे बच्चा रियल में कटर से नहीं लिखेगा, क्योंकि बच्चा जो है पेंसिल से लिखता है, बट इसने क्या कहा है, यहां पर पेंसिल को शॉर्पनर कहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बच्चा किससे लिखेगा, शॉर्पनर से लिखेगा। चलिए समझ गए बात को, गॉट इट। विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। देखो फिर यही अभी जो क्वेश्चन लगवाया वही है सेम। लगाओ, इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट में। एक कूट भाषा में 6219 का अर्थ सचिन इस क्रिकेटर है, और 2646 का अर्थ ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। मुंबई इज वेरी फेमस के लिए निम्नलिखित में से किस कूट का प्रयोग किया जाएगा। बताओ किसका प्रयोग किया जाएगा। ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, मुंबई इज वेरी फेमस।
इसका कोड क्या होगा बताओ, मुंबई इज वेरी फेमस का कोड क्या होगा। इसने लिखा है सचिन इज अ क्रिकेटर। तो देखो अभी हमने बात की थी, इसने क्या लिखा है, सचिन को क्या लिखा है। अब हमने अभी पीछे क्वेश्चन लगाया था, पहले क्या था, पहले शब्द लिखे थे, बाद में संख्या लिखी थी। अब की क्या है, संख्या पहले लिखी है और इंग्लिश के लेटर बाद में लिखे हैं। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सचिन को इसने क्या लिखा है, देखो कितने लेटर है सचिन के नेम में, 2 2 4 2 6, इसने 6 लिख दिया है। इसमें कितने लेटर है, 2 है तो इसने 2 लिख दिया है। ए में कितने लेटर है, 1 है तो 1 लिख दिया। और क्रिकेटर में कितने लेटर है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसने 9 लिख दिया है। अब हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम वही बात लिखी है। और ही में देखो कितने हैं, 2 हैं। और प्लेट में कितने हैं, 6 हैं। फ्रॉम में कितने हैं, 4 हैं। मुंबई में कितने हैं, 6 लेटर हैं। तो मुंबई में हमको मालूम है 6 है, इसमें 2 हैं। बेरी में कितने हैं, 4 हैं। फेमस में कितने हैं, 2 4 6 हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 2 4 6 हो जाएगा। बिल्कुल एक चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा। 6 2 4 6 इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अभी पीछे यही क्वेश्चन हमने कराया था, तो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई, डी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, क्योंकि हमने क्या, इसने क्या क्या है मेरे भाई, जो शब्द लिखा है उसके लेटर गिन दिए हैं। क्या करा है, उसको लेटर गिनने के बाद क्या क्या है और उसको वहीं पर लिख दिया है। तो इन्हें 6 2 1 9 को सचिन इज क्रिकेटर इज आ क्रिकेटर लिखा है, बिल्कुल सही है। जितने लेटर आ रहे हैं उतने नंबर लिखा है। तो हमने भी क्या कर दिया, मुंबई इज वेरी फेमस में कितने, मुंबई में 6 लेटर आ रहे हैं, 6 लिख दिया। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। बेरी में कितने, 4 लेटर हैं। और फेमस में कितने हैं, 6 लेटर हैं। तो क्या जाएगा, 6 2 4 6 हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगाओ। लगाओ क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये तो सब बच्चे बता ही देंगे, गांव वाले तो बच्चे पहले ही बता देंगे। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खेत जोतने के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग किया जाता है, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उसने क्या कहा है, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, क्या ट्रेन बस हो सकती है रियल में, ट्रेन बस हो सकती है रियल में, कभी नहीं हो सकती ना। ट्रेन को इसने क्या कहा है, बस कहा है, पर एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन में बात कर रहा है, तुम ट्रेन को क्या कहेंगे, बस कहेंगे। बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, बस को क्या कह रहा है, ये ट्रैक्टर कह रहा है। तो बस ट्रैक्टर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता, पर क्वेश्चन में है। और फिर उसके बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है, कार कहा जाता है। और हमने इसने क्या बताया, खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का प्रयोग है। और ट्रैक्टर को ये क्या कह रहा है मेरे भाई, ट्रैक्टर को ये कार कह रहा है, ट्रैक्टर को ये क्या कह रहा है, कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा मेरे भाई, खेत जोतने के लिए कार का प्रयोग किया जाएगा। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कार का प्रयोग किया जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को। अब कार क्या खेत जोत सकती है रियल में, नहीं जोत सकती ना, कार तो खेत में चली जाएगी, निकल भी नहीं पाएगी। ये ट्रैक्टर ही है जो खेत जोत सकता है। तो हमें क्या कहें, एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि ट्रैक्टर को आप कार कहो, तो हम क्या कह रहे हैं, ट्रैक्टर को कार कह रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आरआरबी ग्रुप डी की जॉब चाहिए, इसलिए हम ट्रैक्टर को कार बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ, क्या है बताओ, इसका कमेंट में आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए, तो बताएं फल कौन सी जगह लगता है। बताओ फल कौन सी जगह लगता है। इसने क्या कहा है, पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए, तो बताओ फल कौन सी जगह लगता है। फल कहां लगते हैं मेरे भाई, सेब संतरे मौसम्बी ये कहां लगते हैं, वृक्ष में लगते हैं। फल कहां लगते हैं, पेड़ में लगते हैं। कहां लगते हैं, वृक्ष में। और इसने वृक्ष को क्या कहा है, वृक्ष को मेरे भाई यहां देख लो, वृक्ष को ये क्या कह रहा है, आकाश कह रहा है। वृक्ष को क्या कह रहा है, आकाश कह रहा है। क्या कह रहा है, आकाश कह रहा है। तो फल कहां लगेंगे मेरे भाई, आकाश में लगेंगे। फल कहां लगेंगे, आकाश में लगेंगे। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला होगा। समझ गए बात को। फल हमारे कहां लगेंगे, फल हमारे आकाश में लगेंगे। इस टाइम वृक्ष में नहीं लगेंगे, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी कह रहा है कि फल आकाश में लगेंगे। तो आपको भी कहना पड़ेगा कि फल कहां लगेंगे, आकाश में लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यदि लैंड को स्टिक, स्टिक को नीब, नीब को सुई, सुई को रस्सी और रस्सी को धागा कहा जाए तो पेन में क्या लगाना चाहिए जो कि हम लिखने में, जो कि हमें लिखने में सहायता करे। पेन में क्या लगाना चाहिए जो हमें लिखने में सहायता करे। अब यहां देखो लैंड को क्या कह रहा है, स्टिक कह रहा है, स्टिक को नीब कह रहा है, नीब को क्या कह रहा है, सुई कह रहा है, और सुई को ये क्या कह रहा है, रस्सी। सुई कभी रस्सी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अब हमको क्या कह रहा है, पेन में क्या लगाना चाहिए जो कि हमें लिखने में सहायता करे। ऐसी जो पेन है हमारा, उसमें कौन सी चीज लगाना चाहिए जो हमें लिखने में सहायता करे। अब ये क्या कह रहा है, देखो नीब को सुई कह रहा है, और जो है पेन में क्या लगी होती है, नीचे नीब लगी होती है। क्या लगी होती है, निब लगी होती है। क्या लगी होती है, निब लगी होती है। अब निब को ये क्या कह रहा है, क्योंकि पेन में, रियल पेन जब हम चलाते हैं, ये पेन चलाए तो इसमें क्या लगी है, निब लगी है ना, तभी तो चल रहा है ये पेन। अब ये पेन को, निब को कह क्या रहा है, ये देखिए। अब ये लैंड को स्टिक कह रहा है, स्टिक को निब कह रहा है, स्टिक को निब कह रहा है, ये तो नहीं होगा ना, यहां पर होगा। अब निब को ये क्या कह रहा है मेरे भाई, निब को ये सुई कह रहा है। क्या कह रहा है, सुई कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, निब को क्या कर देंगे, सुई कह देंगे। क्या लगा होना चाहिए, पेन में सुई लगा होना चाहिए, जो हमारी लिखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। जब रियल में जो है पेन में हम सुई लगा देंगे, क्या पेन चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। सुई से तो कपड़े सिले जाते हैं, सुई से क्या होता है, वस्त्र सिले जाते हैं, कपड़े सिले जाते हैं। बट हमको ये क्या कह रहा है, अरबी ग्रुप डी एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम क्या करो, सुई से लिखो। तो हम भी क्या करे दे रहे हैं, सुई से ही लिखे दे रहे हैं। तो निब को क्या कहेगा, सुई कहेगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इस द राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। तो किससे लिखा जाएगा, सुई से लिखा जाएगा, रियल में नहीं, इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। समझ गए? तो आप लोग कह दो कि सर ने बताया था सुई से लिखा जाएगा, सुई से लिखो पेज पे, पेज फट जाएगा। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन लगाओ। 15 सेकंड में ये लगा के बताओ। मैं 15 सेकंड में, 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, लगाओ। क्या कह रहा है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। बताओ आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है, कोई बताएगा? आकाश का रंग मेरे भाई कैसा दिखाई देता है? अब इसने क्या कहा है, हरे का अर्थ क्या है, लाल, लाल का अर्थ क्या है, पीला, पीले का अर्थ क्या है, नीला, नीले का अर्थ क्या है, नारंगी, नीले का अर्थ क्या है, नारंगी। तो बताओ स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो स्वच्छ आकाश का रंग मेरे भाई नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। रियल में हमें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, रियल में स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अब हम बात कर लेंगे, तो सेकंड में लगेगा। नीले को, यहां पे हरे को लाल का है, कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बात नीले से करनी है। इसने स्वच्छ आकाश का रंग पूछा है, स्वच्छ आकाश का रंग हमें पता है नीला होता है, और उसने लाल का अर्थ पीला कर दिया, इससे भी कोई मतलब नहीं। ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। फिर पीले का अर्थ नीला हो गया, पीले का अर्थ नीला, पीले की कोई बात नहीं कर रहा, कट जाएगी। अब बात ये किसकी का है, नीले का अर्थ नारंगी, और स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और नीले को ये क्या कह रहा है मेरे भाई, नारंगी कह रहा है। क्या कह रहा है, नारंगी कह रहा है। क्या कह रहा है, नारंगी कह रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, स्वच्छ आकाश का रंग नारंगी होगा। कैसा होगा मेरे भाई, नारंगी होगा। इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? इतने ही आज के लिए क्वेश्चन। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे पेन कॉपी लेकर। इसमें बस थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है, उसके बाद कुछ नहीं करता, आराम से लग जाते हैं। 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।